हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक खबर सुन रहा था मैं कि प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब, होम मिनिस्टर गुजरात में जाके घर घर वोटें मांग रहे हैं। मैंने सुना था, बचपन से सुनता आ रहा हूं, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाते रहे मुझे मेरे टीचर्स वगैरह और लोग भी, कि जो प्रधानमंत्री होता है वैसे किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, जो प्रधानमंत्री है वो सबका है। ये नहीं कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री है तो सिर्फ कांग्रेसियों का ही काम होगा, बीजेपी का प्रधानमंत्री है तो बीजेपी वालों का ही काम, ऐसा नहीं, सभी का। और मैं यकीन कर गया, बुद्धू आदमी का क्या है, किसी की भी बात पर यकीन कर लेता है। पर अब जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना कि नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह साहब है ना, बड़े आदमी है, ये सिर्फ बीजेपी का प्रचार करते हैं, 20-20 रैलियां करते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, घर घर जाके वोट मांगते हैं। जब वोट मांगते होंगे तो अपना पर्चा भी देते होंगे कि ये भैया कमल के फूल पर मोहर लगाना। आज से बहुत बहुत साल पहले, जिसको आप बीजेपी कहते हो, इसका नाम जनसंघ होता था, तो उसका चुनाव निशान दीपक होता था, जलता हुआ दीपक। दीपक पर मोहर लगाओ, लगाते लोग उतने नहीं थे, लोग बहुत कम लोग जीता करते थे इनके जनसंघ वालों के, और बीजेपी वालों के भी। अगर देश का प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री बना हुआ आदमी सभी का है, तो फिर इसका मतलब कांग्रेसियों का भी वो है, एसपी पार्टी वालों का भी है, हर एक पार्टी का है। इसी तरह गृह मंत्री भी हर एक पार्टी का है। तो फिर वोटें हर एक पार्टी के लिए मांगो ना भाई, ये क्या कर रहे हो? आपको समझने कि आप सभी के हो। प्रधानमंत्री को क्या इतना पता नहीं है? इतना तो दिमाग होगा। जो देश का प्रधानमंत्री बन गया है वो दिमाग से खाली थोड़ा है। जो देश का डिफेंस मिनिस्टर बन गया है, जो देश का होम मिनिस्टर बन गया है, वो ये तो है नहीं कि ऊपरी मंजिल खाली है। नॉलेज तो है, दिमाग तो है, अकल तो है, बुद्धि तो है। फिर अपनी पार्टी का प्रचार क्यों करते हैं? अगर करना है तो सभी पार्टियों का प्रचार करो। क्यों भाई कांग्रेस को वोट डालो, ऐसे कहो ना। बीजेपी को वोट डालो, एसपी को वोट डालो, या बीएसपी को वोट डालो, कम्युनिस्टों को वोट डालो। वो कौन से दूसरे मुल्क से आए हुए हैं? कम्युनिस्ट को भी वोट डालना चाहिए, है तो हिंदुस्तानी ही ना। हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके वोटर्स भी हिंदुस्तानी हैं। तो जब एक देश का प्रधानमंत्री या एक देश का होम मिनिस्टर या एक देश का डिफेंस मिनिस्टर दिल्ली में आके या गुजरात में जाके कहता है कि हमारे बीजेपी वालों को जिताओ, तो ये तो देश के साथ धोखा हो गया ना। एक किस्म से ये भी एक गद्दारी है। प्रधानमंत्री हो सबके, गृह मंत्री हो सबके। हम तो बड़ी इज्जत करते हैं कि हमारे देश का गृह मंत्री है, हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों ना करें, ऑनरेबल पोस्ट से। पर उनको भी तो चाहिए ना कि वो सिर्फ बीजेपी वालों के झंडा बरदार ना रहे, वो सभी के झंडा बरदार है, या किसी के भी ना रहो। आप इलेक्शन में जाओ ही ना, आप वोट ही ना मांगो, हमें कोई इतराज नहीं। अगर वोट मांगते हो तो बीजेपी के क्यों मांगते? बाकी पार्टियों के भी मांगो या किसी का ना मांगो, क्योंकि आप तो बाय डेफिनेशन प्रधानमंत्री तो सबका है, गृह मंत्री तो सबका है, विदेश मंत्री भी सबका है, बुरा मत मानना। बहुत सारे मंत्री हैं, सभी का नाम लिया जा सकता। 9 मिनट के प्रोग्राम में कितना बोलूंगा।
एक तो बात यह है, मुझे चुभती है मेरे दिमाग में, और दूसरी बात एक और चुभती है। बंबई के रहने वाली लड़की और लड़का, श्रद्धा जिसका उसके बॉयफ्रेंड ने टुकड़े टुकड़े करके कत्ल किया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए। बड़ी चर्चा की टीवी वालों ने, हर एक चैनल वाला, एक ही काम है जी, श्रद्धा के ऊपर बोलना या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बोलना, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। देश में कोई दूसरी समस्या ही नहीं है। अरे भाई, एक कत्ल हो गया, आपने उसकी खबर दे दी, 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, आप तो लगे ही हुए हैं बस एक ही। जब तक कोई दूसरा कत्ल नहीं होगा तब तक खबर हटाएंगे नहीं इस खबर को। ऐसी बात नहीं है। वैसा ही एक कत्ल, जैसा बंबई की लड़की श्रद्धा का कत्ल दिल्ली में हुआ, वैसा ही एक कत्ल यूपी में हुआ, शायद बहरानपुर में या कहां, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं है। एक आधी बार खबर दी, उड़ती उड़ती बात खत्म। लड़की के बॉयफ्रेंड ने सिर काटा और 5-6 किलोमीटर दूर जाके एक कुआं में फेंक दिया। उसकी भी चर्चा करो ना। जैसे मैं कहता हूं बाई डेफिनेशन कि प्रधानमंत्री अगर प्रचार करे तो सबका करे। टीवी वालों, अगर आपने कत्लों के प्रोग्राम ही देने हैं तो जैसे श्रद्धा का कत्ल का प्रोग्राम दे रहे हो, वैसे उस लड़की के भी कत्ल का प्रोग्राम दो जो यूपी में बहरानपुर में कत्ल की गई, धड़ कहीं और सिर कहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इस प्रोफेशन में रहने का कोई हक नहीं है। आपको जर्नलिज्म से छुट्टी करके और पकोड़े तलने चाहिए। मोदी साहब कह गए पकोड़े तलो। तो आपको पता है यूपी वाले केस की चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि लड़की हिंदू और जिस लड़के ने कत्ल किया वो भी हिंदू। अब अगर चर्चा करेंगे तो हिंदुओं की बेइज्जती होगी ना। हिंदू सारे ही मेरे वास्ते पूजनीय हैं। जिस शख्स ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों को अंतिम संस्कार करने के लिए धरती खरीदी थी ना, जिस शख्स ने, टोडरमल दीवान कहते हैं उसका नाम, वो हिंदू था। वो ना मुसलमान था ना क्रिश्चियन था। अच्छे बंदे भी हैं और बुरे बंदे भी हैं। जिस कमीने आदमी के कारण गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को सूबा सरहिंद ने कैद किया और कत्ल किया, वो भी हिंदू था। तो भाई, या तो आप सबके बनो या न्यूट्रल हो जाओ, उदासीन हो जाओ, किसी के ना बनो। यह बिल्कुल गलत है कि आप एक खबर को उछाल रहे हैं, दूसरी को छुपा रहे हैं। एक पार्टी के वास्ते वोट मांग रहे हैं, दूसरी को नकार रहे हैं। इट इज बैड, इट मस्ट बी स्टॉप्ड। और इसको स्टॉप कौन करेगा? खुद प्रधानमंत्री साहब। जब उनकी अकल में यह बात आ गई ना मेरी, वो करेंगे। यह इंसानियत की बात है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।